दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल के अंतर्गत प्रजाति एवं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत प्रजाति एवं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिग्मी कांगो बेसिन सही सुमेलित है। अंगामी बेसिन अंगामी जनजाति नागालैंड सही है। एनु जापान सही है। किर्गिज सूडान ये आपका सही नहीं है। क्यों दोस्तों? आप जानते हैं किर्गिज या खिर्गिज जनजाति ये मध्य एशिया में पाई जाती है, न कि सूडान में। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, किर्गिज सूडान में नहीं बल्कि मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। इसके अलावा पिग्मी कांगो बेसिन में, अंगामी नागालैंड में और एनु जापान में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपको बताना है। गर्म नमी वाले प्रदेश, ठंडे नमी वाले प्रदेश, वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र? तो सही उत्तर है शुष्क क्षेत्र में। खानाबदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां प्रमुखता से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर अफ्रीका, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? निग्रोइड, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड या काकेशियाई? तो सही उत्तर काकेशियाई प्रजाति, ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, वर्तमान में विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है। इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है मिस्र, रूस, भारत या फारस? तो सही उत्तर भारत। कैसे? आप जान लीजिए, जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति यानी निम्न जाति से मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर, कांगो, नील या जाम्बेजी? तो सही उत्तर कांगो नदी घाटी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जनजाति विषुवत-रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं, आपको बताना है। सहारा, कालाहारी, विषुवत-रेखीय वन या पम्पास? तो सही उत्तर है पिग्मी विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेमांग। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, आपको बताना है सेमांग जनजाति के बारे में। तो सही उत्तर है सेमांग मलेशिया में या मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सेमांग जो है निग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बर्बर मोरक्को सही है। इसके अलावा इनुइट कनाडा सही है। सेमांग इंडोनेशिया सही नहीं, क्योंकि ये मलेशिया में पाए जाते हैं। वेद्दा श्रीलंका सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर नहीं है। सेमांग इंडोनेशिया की नहीं बल्कि मलेशिया की जनजाति है। अन्य जनजातियां आपके सही सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न है, जुलू एक जाति है जिसका संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से या मैक्सिको से? तो सही उत्तर है, जुलू का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेमाइट युगांडा सही नहीं है, सेमाइट मलेशिया सही नहीं है, सकाई सूडान सही नहीं, बुशमैन बोत्सवाना ये आपका सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया आदि देशों में पाई जाती है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित नहीं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। लैप्स जनजाति के लिए अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड या आइसलैंड? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्कैंडिनेविया, ऑप्शन बी। दोस्तों, समी जनजातियां या लैप्स जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। तो ये लैप्स जनजाति मुख्य रूप से स्कैंडिनेवियन देशों में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? ऑस्ट्रिक, काकेशायड, मंगोलायड या निग्रायड से? तो सही उत्तर है मंगोलायड, ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति वर्ग से संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? एस्किमो अलास्का सही है, अफरीदी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका सही नहीं है, पिग्मी कांगो बेसिन सही है, बेडोनियस अरब के उत्तरी भाग सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका जोड़ी गलत है। अफरीदी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये जनजाति पाकिस्तान में सफ़ेद कोह से पेशावर ज़िले में रहने वाली पख्तूनी आदिवासी जाति है। तो ये पाकिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति है अफरीदी, ये अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किर्गिज जनजातियों के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू, यूर्त, काक या कयाक? तो सही उत्तर यूर्त हो जाएगा। किर्गिज मध्य एशिया की प्रसिद्ध जनजाति है। इनके घरों को यूर्त कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पीला रंग, मझोला कद, एपिकैंथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है? ऑस्ट्रेलाइड, निग्रोइड, मंगोलायड या कैनकोसाइड? तो सही उत्तर मंगोलायड, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, पीले भूरे रंग के मंगोल प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य और पूर्वी एशिया में है और मंगोल प्रजाति का विशिष्ट लक्षण उनकी तिरछी आंखें हैं। अगला प्रश्न है, बाड़ा यानी क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? बाड़ा या क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का घर, मसाई चरवाहे का बाड़ से घिरा गांव, घास या किकियू की पशुशाला और किर्गिज का टेंट? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मसाई चरवाहे का घर। इसको बाड़ा या क्राल कहा जाता है। दोस्तों, बाड़ा या क्राल मसाई चरवाहों का घर या झोपड़ी होती है, जिसे वे अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए पेड़ की टहनी, झाड़ी और कांटों से घेरा करके बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एस्पेरांटो क्या है? ऑप्शन है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम या विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा को एस्पेरांटो कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहाफ ये महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, सही है। मसाई जाम्बिया सही नहीं है।
मायाज ग्वाटेमाला सही है और बुशमैन कालाहारी ये आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है, केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, न कि जाम्बिया में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका ये आपका सही सुमेलित है। बंतू सहारा सही नहीं है। मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है। नूबा सूडान ये आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका में, बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में, और मसाई पूर्वी अफ्रीका में, और नूबा सूडान में पाई जाने वाली जनजाति है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपको बताना है ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर है, जब किसी मौसम में लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं और मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, तो इसी मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मानव और पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर, इसको ऋतु प्रवास कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रोमैग्नन मानव, पिल्टडान मानव या नियंडरथल मानव। तो सही उत्तर क्रोमैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। दोस्तों, इन मानव प्रजातियों में से सबसे नवीनतम क्रोमैग्नन मानव है। इसका अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव होमोसेपियन से ठीक पहले था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है स्थान और जनजातियों में। अलास्का कोरियाक, यहाँ पर आप देखिए अलास्का कोरियाक ये सही सुमेलित नहीं है। बोर्नियो पुनान जनजाति, अरब मरुस्थल रुवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स ये सही सुमेलित हैं। अलास्का में कोरियाक जनजाति नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, कोरियाक जनजाति अलास्का की नहीं बल्कि रूस की स्थानीय जनजाति है, जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी पाई जाती है, और ये जनजाति मूल रूप से रूस के सुदूर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करती है। 2010 के रूस के जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 7,953 थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेडोइन्स क्या है? बेडोइन्स क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, अरब की एक यावर या घुमक्कड़ जाति है बेडोइन्स। दोस्तों, आप जान लीजिए बेडोइन्स जो हैं ये अरब के उत्तरी भाग में रहने वाली यायावर और लड़ाकू जनजाति है। अगला प्रश्न है, आप देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। नृजाति समूह और देश का मिलान करना है इसमें। यहूदी इजरायल, यहूदी इजरायल यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेडा तो टेडा लीबिया, बेजा ये मिस्र हो जाएंगे, और लुर ईरान। तो यहाँ पर 3, 4, 1, 2 मिलान करते हैं। देखिए दोस्तों, यहूदी इजराइल 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेमाइट युगांडा सही नहीं है, सेमाइट मलेशिया सही नहीं है, सकाई सूडान नहीं सही, बुशमैन बोत्सवाना ये आपका सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मध्य एशिया अल्पाइन, देखिए मध्य एशिया अल्पाइन ये सही है। कांगो बेसिन ये पिग्मी निग्रिटो नहीं, कालाहारी में बुशमैन और स्कैंडिनेविया में नार्डिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, न कि निग्रिटो।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो 4 विकल्पों में से केवल एक विकल्प आपका सुमेलित है, वही आपको बताना है। एस्किमो कनाडा ये आपका सही है, ओरान जापान सही नहीं है, लैप्स भारत ये भी नहीं सही है, गोंड अफ्रीका ये भी नहीं सही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। ओरान जो है ये भारत में निवास करने वाली ओराव या ओरान। लैप्स ये यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। और गोंड ये आप जान लीजिए भारत में निवास करने वाली जनजाति है, न कि अफ्रीका में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। किर्गिज जनजाति ये मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी। एनू आप जान लीजिए जापान में, और बद्दू अरब में पाई जाने वाली जनजाति है। 3, 4, 1, 2 विकल्प देखते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप का मिलान आपको करना है। कयाक शिकार हेतु सकरी नाव है कयाक। इनुइट जो है, इनुइट क्या है तो आप जानते हैं, इनुइट बर्फ़ के मकान को कहते हैं। और यूनियाक ये आपका परिवहन के लिए नाव है, और स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इनुइट को ही दोस्तों, इनुइट एस्किमो प्रजाति का स्थानीय नाम है, और इनके द्वारा बनाए गए बर्फ़ के मकान को क्या कहते हैं? इग्लू। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ़ के मकान को इग्लू कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत विश्व की प्रमुख प्रजाति और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।